हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको गर्भावस्था के दौरान आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम क्यों है ज़रूरी, इसे लेने का सही तरीका, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। यह एक अनूठी अनुभव है जिसे माँ ही अनुभव कर सकती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम लेने की क्या फ़ायदे होते हैं, इसे ले कैसे, और दूसरी एक और बात, आयरन कैल्शियम को साथ में क्यों ना लें। सबसे पहले देखते हैं आयरन। शरीर में आयरन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ये हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। गर्भावस्था में आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि गर्भस्थ महिला के साथ शिशु को भी आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन से शिशु का शारीरिक विकास होता है, उसके साथ ही उसके मस्तिष्क के विकास में भी फायदा होता है। अगर गर्भावस्था में आयरन की कमी हो जाए तो गर्भस्थ माँ और शिशु दोनों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हम देख लेते हैं कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नई माँ होने वाली माँ को कौन सी समस्या पैदा हो सकती है। पहली समस्या है दोस्तों, थकान आना, कार्डियोवैस्कुलर तनाव आना, संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ जाना, डिलीवरी के वक्त अधिक रक्तस्राव होना, सिजेरियन डिलीवरी के जोखिम बढ़ जाना। ऐसी स्थिति में अगर आयरन की गोलियां आप लेते हैं तो आपके शरीर में खून का बम्फर रहने की संभावना होती है और उन्हें मदद मिलती है। कभी कभी शिशु समय से पहले जन्म ले लेता है, कभी कभी बेबी को गंवाने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब संभावनाओं को कम करने के लिए हमें आयरन की टैबलेट लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन लगभग 27 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन की गोली लेने की सलाह सिर्फ एनेमेटिक महिलाओं को, यानी कि जिन महिलाओं के शरीर में खून की कमी है उनको ही नहीं दी जाती, बल्कि जो गर्भस्थ महिलाएं हैं तो हर महिलाओं को इसकी सलाह दी जाती है। दूसरी तिमाही यानी आपके गर्भावस्था के 13वें हफ्ते के बाद आप आयरन की गोलियां ले सकती हैं। अब हम जानते हैं कि खाने पीने के माध्यम से हम कैसे ले सकते हैं। आप खाने में कुछ ऐसे चीज़ों का समावेश करें जिससे आपके नेचुरल ही आयरन मिल सके, जिसमें आता है पालक, चुकंदर। आप पालक की सब्जी बना सकते हैं, चुकंदर को सलाद के रूप में खा सकते हैं। गुड़, मूंगफली, अखरोट, तिल, सी फूड जैसे मछली, चिकन, अंडे, अनाज, जो भी हो अनाज जिसमें आयरन ज़्यादा है, आप ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड, चना, राजमा, दाल, नट्स, काले किशमिश, मुनक्का, ये आयरन के काफ़ी अच्छे रिच सोर्स हैं। तो आप इसका अपनी खाने में समावेश करके आयरन को बढ़ा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड एक ऐसा पोषक तत्व है जो गर्भवती महिलाओं को लेने की सलाह दी जाती है। बहुत बार तो हमें ये सलाह दी जाती है कि फॉलिक एसिड का सेवन आप गर्भावस्था से पहले चालू कर दीजिए। फॉलिक एसिड माँ और उसके होने वाले बेबी के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इससे शिशु की डिलीवरी समय से पहले होने की संभावना या खतरा कम हो जाता है। फॉलिक एसिड ये विटामिन बी का
एक प्रकार है जो खाद्य पदार्थों में फोलेट के रूप में प्रायः पाया जाता है। ये शरीर में नई कोशिकाएं और न्यूक्लिक एसिड की निर्माण में मदद करता है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि इनको लेने के फायदे क्या क्या होते हैं। तंत्रिका ट्यूब में दोष से बचाव। ये होने वाले बच्चे के तंत्रिका तंत्र के होने वाले दोषों जैसे स्पाइना बिफिडा और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से बचाता है। स्पाइना बिफिडा गर्भ में भ्रूण बनने के दौरान होने वाली एक गंभीर समस्या है, तो फॉलिक एसिड से इसका खतरा कम हो जाता है। अगला है लाल रक्त कोशिका को बढ़ाना। फॉलिक एसिड शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, खून की कमी से भी बचाता है। फॉलिक एसिड खून की कमी से बचने के लिए फॉलिक एसिड का सेवन माँ और बेबी दोनों के लिए ज़रूरी है। अगला है फ्रेंड्स, बच्चों को कई जटिल बीमारियों से बचाता है। फॉलिक एसिड का सेवन बच्चे को कटे होंठ या कटे तालू की समस्याओं से दूर रखता है। इसके अलावा ये समय से पूर्व शिशु का जन्म हो, गर्भपात या शिशु के दौरान जन्म के दौरान शिशु का वजन कम होना, इन सब खतरों को कम करता है। प्लेसेंटा का विकास करता है। फॉलिक एसिड डीएनए के उत्पादन और कार्य क्षमता के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये प्लेसेंटा यानी अपरा के विकास में भी मदद करता है। फॉलिक एसिड के सेवन से शिशु को होने वाली काफ़ी जन्म दोष कम हो जाते हैं, उनका खतरा कम हो जाता है। इसलिए फॉलिक एसिड का सेवन करना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगला है फ्रेंड्स कैल्शियम। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम को अधिक महत्व दिया जाता है। गर्भावस्था में भ्रूण को प्रतिदिन माँ से 50 से 330 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, जो भ्रूण को हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी है। वहीं गर्भावस्था के अंतिम पड़ाव में भ्रूण को कैल्शियम की अधिक मात्रा यानी 30 ग्राम तक कैल्शियम की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए गर्भवती महिला कैल्शियम की मात्रा ठीक से नहीं ले पा रही हैं, तो भ्रूण कैल्शियम की ज़रूरत पूरी करने के लिए माँ के स्केलेटन और दांतों से कैल्शियम ले लेता है। इसलिए भ्रूण के विकास में बाधा तो आती है, लेकिन इसके साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गर्भावस्था में कैल्शियम की गोलियां रिकमेंड की जाती है, ताकि आपको और आपके शिशु को पूरक मात्रा में कैल्शियम मिले। गर्भावस्था के दौरान दूसरे और तीसरे तिमाही में आपको कैल्शियम की अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। आपको प्रतिदिन 30 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आपको गर्भावस्था में कैल्शियम की गोली लेना ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि कैल्शियम लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। दूसरा है प्री टर्म बर्थ यानी समय से पहले डिलीवरी के खतरे को आप कम कर सकते हैं। जन्म के समय शिशु का वजन कम होने की समस्या आप रोक सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स प्रसव के बाद अधिक ब्लीडिंग होना जैसे समस्याओं को आप कम कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण प्रसव के बाद महिलाओं को अधिक रक्तस्राव की समस्याओं की सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप उचित मात्रा में कैल्शियम का सेवन करते हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन में ज़्यादा रक्तस्राव का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए गर्भस्थ महिला और उसके शिशु के विकास और कुछ जोखिम पैदा न हो, इसके लिए कैल्शियम का सेवन बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर के परामर्श से आप कैल्शियम की गोली आप ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कैल्शियम की पूर्ति के लिए गर्भवती महिलाओं को क्या क्या खाना चाहिए।
डेयरी युक्त पदार्थ जैसे दूध, पनीर कैल्शियम युक्त होता है। छाछ कैल्शियम युक्त। फल सब्जियां जिसमें ब्रोंकली, गोभी, सरसों का साग और कैल्शियम युक्त टोफू, इस तरह से चीज़ें आहार में समावेश करके कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बहुत बार डॉक्टर कैल्शियम और आयरन की गोलियां डॉक्टर साथ लेने के लिए मना करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? अगर ये दोनों भी गोलियां एक साथ सेवन करते हैं तो आपका शरीर एक साथ इन दोनों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसके वजह से आपको एक दो उल्टी हो सकती है या फिर दोनों ही गोलियों का जो भी ज़्यादा फ़ायदा है वो नहीं मिलता है। इसलिए आप आयरन की गोली अगर सुबह में लेते हैं तो कैल्शियम की गोली रात को लीजिए, या फिर इन दोनों गोलियों में से कम 2 से 3 घंटे का डिफरेंस रखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव सलाह ज़रूर लिखिए। ऐसे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो ब्रिजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।